मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर नगर निगम के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम को अपना बिजली का खर्च कम करने के लिए पावर प्लांट लगाने जा रहा है, जिसके लिए निगम को पैसे की जरूरत है। पावर प्लांट के लिए पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ये ग्रीन बॉन्ड जारी होने के 2.5 घंटे में ही ओवर सब्सक्राइब हो गया है। यहाँ दिल जुड़े हुए हैं, वहाँ हाथ नहीं मिल रहे। मित्रों, आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है। उसमें से एक हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार। इंदौर ने नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। इंदौर में बिजली का खर्चा नगर निगम का उन्होंने तय किया कि उस खर्च को कम करने के लिए नर्मदा जी का जल खरगोन जिले के जलूद से आता है, वहाँ वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का, उसके लिए बिजली की जो जरूरत, उसके लिए पैसे की जो जरूरत है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे। तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 2.5 घंटे के अंदर ही कल ओवर सब्सक्राइब हुआ और कल लगभग 650 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड भरे गए। अभी 2 दिन और शेष है। जरूरत थी 244 करोड़ रुपए की। 305 करोड़ रुपए में ये पूरा पावर प्लांट लगेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ वोट लेने के लिए अनेकों वादे किए जा रही है, पर उन्हें पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष पैकेज देना तो दूर, वो जैविक खेती को ही भूल गए। अब कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो आपस में ही कह रहे हैं। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूं, फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को ये जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखनी थी सब लिख दी गई, लेकिन जो कहा गया, जो वादे किए गए, वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। एक वादा किया था कमलनाथ जी, आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि अब तो लगता है कि अडानी इन सब पर भारी है। बीजेपी के सभी नेताओं को तत्काल ही अपने नाना का सरनेम अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। पूरे भाषण में पूरा सीना ठोक ठोक के भाषण दिए प्रधानमंत्री जी। और अब तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नाना का सरनेम लिखने में शर्म आती है, तो भारतीय जनता पार्टी साथियों से कहना चाहता हूं, अब दादा का सरनेम न लिख के वो नाना का सरनेम लिखा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसलिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नाना के सरनेम को लिखा करें, दादा का सरनेम ना लिखा करें। दूसरी बात यह है, भाषण बहुत अच्छा था प्रधानमंत्री जी का, बहुत सीना ठोक ठोक के भाषण दिए, आंखें तरेर तरेर के भाषण दिए, चुनौती देते हुए उन्होंने भाषण दिया। कहा कि मैं बहुत कितनों पे भारी हूं। बिल्कुल भारी पड़ते, सब पे भारी पड़ते, कितनों पे नहीं सब पे भारी पड़ते यदि अडानी के बारे में बोल देते। लेकिन अडानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो पता नहीं कितने पे भारी पड़ेंगे। अभी तो लगता है कि अडानी ही भारी पड़ गया सब पे, सत्ता दल पे अडानी ही भारी पड़ गया, जिसके कारण से एक शब्द सत्ता पक्ष के लोग एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। जब भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, केवल गडकरी भर में नहीं थपथपाए, बचा तो सब थपथपाए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम पर आरोप लगाने वाले नार्को टेस्ट के नाम पर मौन क्यों साध गए हैं। अगर ये लोग गलत नहीं हैं तो क्यों डरते हैं नार्को टेस्ट से। सुनिए क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला किसी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए, और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना तो 81 लखमा नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं? सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने आए। हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अपराध छुपा हुआ है, षड्यंत्र छुपा हुआ है, ये उजागर होना चाहिए। तो नार्को टेस्ट के लिए सामने आना चाहिए रमन सिंह जी को, मुकेश गुप्ता, अमित जोगी को। क्यों नहीं आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों अपने जिले में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। इस विकास यात्रा में गृह मंत्री अपने विधानसभा में किए गए विकास को लेकर आम लोगों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के बड़ौनी नगर पंचायत में पहुंचकर गरीब आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,52 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। साथ ही ग्रामीणों से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। जिले के भीकन गांव में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर बैंक में लूट करने की कोशिश का मामला सामने आया है। हालांकि बैंक के कर्मचारियों ने एक बदमाश को पकड़ लिया था, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। लूट की कोशिश की पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना भीकन गांव के बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी फाइनेंस बैंक की है, जहां 2 नकाबपोश बदमाश बंदूक लेकर बैंक में घुसे, लेकिन बैंक कर्मियों के हौसलों के आगे उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। बैंक कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़कर काबू में कर लिया। वहीं उसका साथी मौके से भागने में सफल हो गया। बैंक कर्मियों के साहस को देखते हुए पुलिस कप्तान ने साहसी बैंक कर्मियों का सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के तमाम फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार शामिल होंगे। मैच 18 और 19 तारीख को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में अभिनेता सोनू सूद, सोहेल खान, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी सहित कई कलाकार शामिल होंगे। वृंदावन धाम के सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने उज्जैन में कहा है कि भारत में रहने वाले हर भारतीय का डीएनए हिंदू है। हम सब की पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म अलग नहीं है। भारत में जाति व्यवस्था के कारण उत्पीड़न हुआ है। गौरतलब है कि सद्गुरु रितेश्वर महाराज देश भर में सनातन का प्रचार करने निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन में ठंड एकदम से गायब हो गई है। फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 4 डिग्री तक उछाल देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में इसी तरह दिन रात का पारा ऊपर नीचे होता रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंडक बढ़ी है। गुरुवार को देश के उत्तरी हिस्से में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। अगले 3 दिन तक तापमान में मामूली इजाफा होगा, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड वापसी होगी।